आपका स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं SSC जूनियर इंजीनियर का जो फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है दोस्तों, उसी की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है और उसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा और कब एंडिंग होगी और फीस क्या रहेगी, क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, वो सभी कुछ इसमें पूरी डिटेल के साथ मैं बताने वाला हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि आपको पल पल की अपडेट से अवगत रहो। इसीलिए मैं आपके लिए SSC जूनियर इंजीनियर का पूरी वैकेंसी के बारे में डिटेल के साथ लेके आ गया हूँ। सबसे पहले हमारे चैनल में इसकी जानकारी दे रहे हैं हम, तो क्या करो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ क्या कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो चलते हैं उसी के बारे में जान लेते हैं क्या कितनी वैकेंसी रहेगी और कौन कौन सी पोस्ट पे रहेगी, ये पूरी आपको जानकारी मिलेगी। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। तो आपको मैं बताता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता देता हूँ पहले, उसके बाद आपको मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा कौन कौन सी वैकेंसी में निकली हुई है। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3/6/2018 P&P पे सेकंड निकला हुआ था। स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसमें निकला हुआ है दोस्तों। ब्लॉक नंबर ये है, जो इसकी कोई मतलब नहीं है, आपको शॉर्ट नोटिस से देख लो दोस्तों। सब्जेक्ट जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, इन पे क्या निकली हुई है, आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ये। और एग्जामिनेशन 2018 ये आपको लिखा हुआ है इसमें। तो ये आप देख पा रहे हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज गोइंग टू कंडक्ट द जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड क्वांटिटी सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2018 इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड। किस पे होगा ये, कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा दोस्तों। टेस्ट आपका जैसे CBT वगैरह होता है। इन दिस कॉन्टेस्ट इट इज इन्फॉर्म्ड दैट ए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अलॉन्ग विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टर्म एंड कंडीशन ETC फॉर द अबव said एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल ऑन द कम्युनिकेशन वेबसाइट दैट इज, ये आपको जो वेबसाइट दे रही हुई है इसमें क्या करना है, आपको फॉर्म भर देना है। कितनी तारीख से अवेलेबल है फॉर्म भरना, 28/1/2019 से ये फॉर्म भरना अवेलेबल है। एनी सब्सिक्वेंट कोरिंगेंडम टू दिस एडवर्टाइजमेंट विल बी पोस्टेड ऑन दिस वेबसाइट ओनली। अकॉर्डिंग इंटरेस्टेड कैंडिडेट में बी अप्लाई ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ द कम्युनिकेशन WEF 28/1/2029 टिल, कब तक भर सकते हो इस फॉर्म को, 28/1/2029 से 25/2/2019 तक 5 बजे तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ कौन कौन सी वैकेंसी में क्या आपकी निकली हुई है। तो चलते हैं उसी के बारे में जान लेते हैं। ये तो आपका शॉर्ट नोटिस। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सबसे पहले आपको इसकी स्टडी की पूरा नोट्स भी सब कुछ मैं तैयार करके आपको बता दूंगा दोस्तों। तो ये देख पा रहे हैं आप SSC जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2018 24 जनवरी 2019 यानी कि कल ही निकला हुआ था। 4:04 में आया हुआ था नोटिफिकेशन आपके। तो ये देख पा रहे हो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC आर इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द 10+2 रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर JE सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोज कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड। तो ये जो भी है वो आपको फॉर्म भर देना है। आर इंटरेस्टेड टू द फॉलोइंग वैकेंसी एंड कंप्लीटेड द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द फुल स्टेनो नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। तो ये आपको क्या करना है, स्टेनो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको रीड करना है और आपको पूरा फॉर्म भर देना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 28 महीने पहले बता दिया था नोटिफिकेशन में, और 25 तक आपकी क्या लास्ट डेट रहेगी। लास्ट पे एग्जाम फीस रहेगी 25/2/2019 तक। एग्जाम CBT मोड करवाया जा सकता है आपका मार्च या अप्रैल के 2010 में। टेंटेटिव ये एग्जाम डेट है। और एडमिट कार्ड कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। जनरल की फीस कितनी है, फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल की फीस है 100 रुपये और SC ST की PH की कैंडिडेट की जो उनकी फीस है 0 रुपये और ऑल कैटेगरी जो फीमेल होती है उनके लिए फीस है 0 रुपये। और आप पे किससे कर सकते हो, आप पे कर सकते हो फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पे ऑफलाइन थ्रू ई-चालान मोड। इनसे आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो ये आप पेमेंट कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल भी बता देता हूँ। तो वैकेंसी कौन कौन सी निकली हुई है इसमें आपको ये डिटेल मिल जाएगी। 1/1/2019 को एज लिमिट आपकी इन क्राइटेरिया के अनुसार होनी चाहिए, जो आपको ये एज लिमिट दे रखी है इससे ऊपर होनी चाहिए,
ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपको इस तक हो सकती है। तो आपको इसे पूरी देखनी है। तो फर्स्ट वैकेंसी क्या है, सेंट्रल वाटर कम्युनिकेशन CWC, इसकी वैकेंसी निकली हुई है। पोस्ट का नेम है जूनियर इंजीनियर सिविल। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, BE BTech डिग्री 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो ये आपको हो सकता है, इसमें ये चलेगा आपके लिए। उसके बाद क्या है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल BE BTech डिग्री 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आपको। और एज लिमिट कब कितनी होनी चाहिए, 32 वर्ष तक आपकी एज लिमिट चलेगी इसमें। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड वैकेंसी और फोर्थ वैकेंसी की। CPWD, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इनमें जूनियर इंजीनियर सिविल के बारे में बात कर ले, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अप टू 30 ईयर्स। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप टू 32 ईयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इनके लिए जूनियर इंजीनियर सिविल की डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अप टू 27 वर्ष। MES, इनकी है जूनियर इंजीनियर सिविल की BTech BE डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है इसमें दोस्तों। तो ये है 30 वर्ष के लिए, आपके लिए 13 वर्ष के लिए, सॉरी। अगला है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इनके लिए BTech वही सेम है, 2 ईयर्स का। इसमें क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए अप टू 30 ईयर। अब बात कर लेते हैं प्रेका ब्रिज प्रोजेक्ट है, उसके बारे में। उसमें क्या वैकेंसी निकली हुई है, जूनियर इंजीनियर सिविल की, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, तीनों की। इनमें क्या डिप्लोमा होना चाहिए तीनों में, और अप टू 30 ईयर्स होना चाहिए। आगे बात करते थे डायरेक्टर जनरल बॉर्डर, इनके बारे में, रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग मेडिकल तीनों में निकली हुई है, उनमें तीनों में डिप्लोमा चाहिए और 30 ईयर्स तक चाहिए। तो ये है आपकी शॉर्ट नोटिस बिल्कुल। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन की जो वैकेंसी निकली हुई है मैकेनिकल और सिविल में, तो इसमें भी डिप्लोमा जरूरी है, दोनों के अलग अलग में। तब टू 30 तक होना चाहिए। डेट ऑफ क्वांटिटी असेंसरी, इसमें निकली हुई है जूनियर इंजीनियर और सिविल की नहीं निकली, इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की 2 वर्ष का क्या होना चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए और 30 ईयर्स तक इसमें होना चाहिए। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनमें सिविल इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों में क्या है वैकेंसी निकली हुई है, और तीनों में डिप्लोमा होना जरूरी है, और 30 ईयर्स तक अप टू इनका एज होना जरूरी है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए आपको। और जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहे वो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, मैं लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई कर देना है। और फॉर्म कैसे भरना है ये भी आपको चाहिए, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि सर मेरे को बताइए कि फॉर्म कैसे अप्लाई करूँ मैं। यदि मोबाइल से आप फॉर्म भरना चाहते हो, लैपटॉप से भरना चाहते हो, उसका मैं आपको पूरा बता दूंगा, एक स्टेप बाय स्टेप कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। मैं आपको फॉर्म भर के बता दूंगा किसी दोस्त का। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है। यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड।